बात का जिक्र विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया था कि मनोहर लाल खट्टर का इस तरह का नेचर है, चूंकि इस तरह का व्यवहार है, जनता उनसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती है। जो अक्खड़पना उनके लहजे में रहता है, जनता उससे दूर हो रही है। शायद यही वजह है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया और लास्ट मोमेंट पे उनको सीएम का फेस बदलना पड़ा पार्टी को। क्या ये वाकई मुख्य वजह है? क्योंकि इससे पहले भी अगर हम चर्चा करें तो कई ऐसे नेता थे जो पार्टी से किनारा करके गए और उसकी मुख्य वजह यही बताई गई कि वो पार्टी से नाराज थे, लेकिन आला कमान ने उनको मनाने की या उनकी नाराजगी की वजह जानने तक की कोशिश नहीं की। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मनोहर लाल जी जन नेता नहीं है, ना जन नेता बन पाए। वो संगठन के कार्यकर्ता थे, तो संगठन के कार्यकर्ता के नाम में संगठन मंत्री रहे, संघ से प्रचारक थे, प्रचारक के नाते वो भारतीय जनता पार्टी में आए, संगठन मंत्री बने, तो उनको एक हेडमास्टर की भूमिका में या थानेदार की भूमिका में ही रहे। तो आज भी कई लोग उनको जब संगठन मंत्री थे तो उनको हेडमास्टर जी या थानेदार जी कहा करते थे। और अब भी देखिए, उनका एक अपना एक जीवन का एक व्यवहार है, जो वो व्यवहार से बाहर नहीं निकल पाए, वो अपनी लोकप्रिय छवि नहीं बना पाए। क्योंकि चाहे वो करनाल भी था, अब सीएम सिटी होने के बावजूद भी करनाल में भी उनको रोष का सामना करना पड़ा। ये उनका व्यवहार था। तो उनके एक प्रचारक के नाते जो एक उनका व्यवहार था वही चला आ रहा था। ये बात ठीक है कि डॉक्टर मंगल सेन रहे, उनकी अलग छवि रही। जो दूसरे चौधरी देवीलाल जी वो जन नेता थे, तो भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज है, उनकी भी जन नेता की छवि है। अनिल विज जन नेता। देखिए, पार्टी आपको टिकट दे सकती है, आपको विधायक या सांसद बना सकती है, लेकिन जन नेता आपको जनता बनाती है। तो वो मनोहर लाल जी जन नेता नहीं बन पाए। 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो जन नेता नहीं बने। हालांकि उन पर देखिए कोई दाग नहीं है, उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन वो जन नेता की छवि नहीं बना पाए। और बिल्कुल ये ठीक कहा कि झोले से आपको किसी का नाम निकाल देते हो, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब जब हरियाणा में बात आई तो तरुण चुग जो है और वहां पहुंचे, प्रभारी के रूप में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि ये नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे और अनिल विज नाम का प्रस्ताव करेंगे। तो अनिल विज ने, जो स्वाभिमानी नेता है, उन्होंने कहा कि मैं इस पाप में शामिल नहीं होऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि उनको ये मालूम था। तो उन्होंने मतलब इस तरह का, क्योंकि अनिल विज का अपना कद्दावर नेता है, तो उनको ये सहन नहीं हुआ, वो बैठक से उठकर आ गए। देखिए, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप झोले से किसी का नाम निकाल देते हैं, तो वो लोकतंत्र कहाँ है? वो आपस में कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ। अनिल विज मनोहर लाल जी के साथ रहे, जब मनोहर लाल जी इस्तीफा देने गए तो भी उनको साथ रहे, जब उनके राज्यपाल से मिलने गए, जब वो राज्यपाल से मिलने गए तो वो भी उनके साथ रहे। तब भी उनको ये नहीं पता था कि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हुए भी मुझे विश्वास में नहीं ले गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि हरियाणा में ये सब होने जा रहा है, हमारा मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। तो उनको मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति है तो मेरी औकात क्या है? तो मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तो हूं ही नहीं, तो मेरी भूमिका इतनी है कि मैं अपने क्षेत्र तक सीमित रहूंगा। वो इस बार अम्बाला छावनी तक ही सीमित रहे। हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था, वो अम्बाला छावनी से बाहर नहीं निकले, अम्बाला छावनी तक ही सीमित रहे। तो ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई स्तर पर, अपने स्तर पर विश्लेषण करना होगा। अगर आज लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा, हालांकि पिछली बार 10 की 10 सीटें थी, इस बार कम आएंगी, ये तो निश्चित है, लेकिन इसकी लोकप्रियता का ग्राफ क्यों नीचे आया? जब मोदी का ग्राफ था, मोदी की लोकप्रियता थी, तो ये हरियाणा का क्यों नीचे आया? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए था। तो उसमें कमी कहीं ना कहीं रही है, तो पार्टी अपने स्तर पर विश्लेषण करेगी इस बात का। बिल्कुल वीरेंद्र जी, शायद इसी बात का खामियाजा है जो हम अपनी टैली में भी देख पा रहे हैं कि बीजेपी पिछले लंबे समय से, रुझान चूंकि काफी समय पहले से सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन लंबे समय से बीजेपी अभी 4 ही सीट पर काबिज है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर यही आंकड़ा रहा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। और इस बात पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि महज 3 महीने का समय है, इसमें बहुत कुछ करना होगा बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस भी चुनौतीपूर्ण टक्कर देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है।